नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चौपाल पान बुनकर समाज के तत्वाधान में चौपाल पान बुनकर अधिकार सम्मेलन दरभंगा के लहेरिया सराय पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में चौपाल पान बुनकर समाज के संयोजक डॉक्टर राम बाबू चौपाल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। साथ ही मंच संचालन वीरेंद्र कुमार उर्फ राजा जी ने किया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी उपस्थित हुए। साथ ही संस्कृति बोर्ड के अध्यक्ष भोला यादव, बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव इत्यादि कई मंत्री विधायक इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। साथ ही सभा को संबोधित किया। सभी गणमान्य व्यक्तियों को पाग माला चादर पहनाकर बारी बारी से सम्मानित किया। हम आपको पूरा खबर दिखाते हैं। देख रहे हैं किस तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री फातिमी हैं, उनको पाग माला चादर पहनाकर भव्य स्वागत कर रहे हैं। यहाँ ललित यादव जी हैं, उनका भी पाग माला चादर पहनाकर भव्य तरीके से सम्मानित कर रहे हैं। भोला यादव हैं, उनको भी पाग माला चादर पहनाकर भव्य तरीके से सम्मानित कर रहे हैं। आर.के. चौधरी हैं, उनको भी पाग माला चादर पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। वर्तमान विधायक हैं, उनको भी पाग माला चादर पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं किस तरह से जो चौपाल पान बुनकर समाज में जो एक उत्साह है वो आज अपना शक्ति प्रदर्शन किए हैं। अपना सम्मेलन में भाग लेकर सरकार को दिखाया है कि हमारा समाज चौपाल पान बुनकर एक है और एक रहेंगे। हमारा हिस्सेदारी सरकार के सत्ता में होनी चाहिए, सरकार के सभी योजनाओं में होनी चाहिए, सभी सरकारी नौकरी में हमारा अधिकार होना चाहिए। साथ ही आप देख रहे हैं किस तरह द चौपाल पुस्तक देकर भेंट भी किया है। हम आपको पूरा तस्वीर दिखा रहे हैं। खासकर आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, क्योंकि हम आपके आसपास के तमाम हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं। खासकर इस कार्यक्रम में दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास भी उपस्थित हुए। साथ ही चौपाल समुदाय के नील दास भी यहाँ पे उपस्थित हुए। साथ ही यहाँ देख रहे हैं महिलाओं को किस तरह पाग माला चादर पहनाकर भव्य तरीके से सम्मानित करें। यहाँ महिलाओं को भी सम्मानित कर रहे हैं। खासकर जो चौपाल पान बुनकर के जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी यहाँ भव्य तरीके से पाग माला चादर पहनाकर भव्य तरीके से सम्मानित कर रहे हैं। हम पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जी का भी इंटरव्यू सुनाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री ललित यादव जी हैं, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे। और भोला यादव है, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे कि चौपाल पान बुनकर का क्या अधिकार मिलना चाहिए और सरकार से किस तरह मान सम्मान मिलना चाहिए। हम आपको पूरा खबर दिखा रहे हैं। खबर को पूरा देखें। धन्यवाद। चौपाल पान का बुनकर का जो सम्मेलन चल रहा है, इन लोगों का मुख्य मांग है कि स्वरोजगार अगर करेंगे तो उसमें फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिले। साथ ही साथ एक चीज आप आज भी बिहार के अंदर घूमिए तो इस समाज के लोगों को दूर से पहचान सकते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी, मुफलिसी और अनपढ़ लोग इसी समाज में बसते हैं। दलित तो अब बने हैं बिहार के अंदर ये लोग, लेकिन इसमें कई लोग अब दलित बने हैं। लेकिन जब हम लोग घूमते थे लोगों के बीच में तो इनका घर देख लो, इनका उठना बैठना देख लो, इनका कपड़ा लत्ता देख लो, इनके यहाँ पढ़ाई देख लो, इनके पास जायदाद दौलत देख लो, हर तरह से ये पिछड़े हुए हैं। तो मकसद जो अभी भोला जी बता रहे थे वो तो ठीक है कि विनियोजित करना, रिजर्वेशन लेना, सब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जब तक कि ये लोग शिक्षित नहीं होंगे, ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हुनर नहीं सीखेंगे, कारोबार में नहीं जाएंगे, तब तक इनकी उन्नति मुमकिन नहीं है। तो मेरी तो सरकारों से, चाहे बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, उससे एक ही मांग है कि इस तरह के गरीब लोगों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, उसमें जितनी मदद हो सके अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, अच्छी पढ़ाई देना। फिर इनके अंदर हुनरमंद लोग हैं ये लोग, और
इनके अंदर हुनर पैदा करने की क्षमता दी जाए, ताकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर जा करके वो पैसे कमा सकें। साथ ही कारोबार के अंदर भी इनको लाया जाए, हिंदुस्तान की दौलत का हिस्सेदार इनको बनाया जाए, तभी जाकर के ये समाज आगे बढ़ सकता है। आज तो सभी लोग जमा हुए हैं, हम लोग बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या चाहते हैं सरकार, और फिर जो भी मांग आएगी उसको बिहार सरकार के सामने रखेंगे और उनको पूरा कराने का काम करेंगे। और इन लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, खास करके कि आरक्षण और स्वरोजगार, इसके बारे में आपके द्वारा क्या सोचा जा रहा है? देखिए, आज चौपाल पान अधिकार सम्मेलन, अगर मंच पे होते ये पान चौपाल समाज का ये एकजुटता अपने आप में ये शक्ति प्रदर्शन ये साबित करता है कि राज्य सरकार इन लोगों के लिए पहले भी बहुत इनकी मांगों पर विचार किया है और आगे भी जो इन लोगों की 5 सूत्री मांग आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है उस पर भी राज्य सरकार चिंतित है और राज्य सरकार उस पर पहल करेगी। और ये समाज बहुत जागरूक है। चौपाल और पान समाज विभिन्न जातियों में इनकी संख्या बहुत बिहार में है। यदि एकजुट हैं और एकजुटता का परिचय देते हैं तो निश्चित रूप से इनके अधिकार जो वंचित है इस अधिकार से शीघ्र इनका अधिकार मिलना चाहिए। जो इन लोगों का मांग है वो पूरा होना चाहिए। पान समाज का सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं और इन लोगों का जो मुख्य मांग है, गरीबी से ये काफी ज्यादा त्रस्त हैं और इनको आरक्षण के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी इनको पैसा मिले, तो इस पर आप लोगों का क्या विचार? देखिए, ये पान चौपाल मूल जाति है और ये मूल जाति का जो मांग है, इनके कई टाइटल हैं, उस टाइटल को लेकर के भ्रांतियां हैं और जिसका लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। अभी हाल ही में जो जनगणना हुआ है उस जनगणना में कहीं कोई सलमान लिखते हैं, कहीं कोई तांती लिखते हैं, कहीं कोई ततमान लिखते हैं, तो डिफरेंट तरह के टाइटल होने से डिफरेंट भाग में ये बट गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए तो ये मूल जाति है पान और चौपाल। ये दोनों जातियों का प्रतिनिधित्व तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रविंद्र तांती जी को MLC बना करके शुरुआती दौर में ही दिया था। जब गांधी मैदान में सभी छोटे छोटे जातियों को जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे उसको गोलबंद करके उन्होंने सम्मेलन करवाया और उन लोगों का प्रतिनिधित्व यदि विधानसभा में नहीं हो पाया तो विधान परिषद में, लोकसभा में देने का काम किया। उसमें रविंद्र तांती जी को हम लोग शुरू में बनाए थे MLC, 2 टर्म वो रहे थे। उसके बाद अभी के समय में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नारा लगा A to Z का, उसके तहत हमारे चंद्रहास चौपाल अभी जीते हैं और एक हमारे साथी जिनको कि बनमनखी से टिकट मिला वो मामूली वोट से हार गए, उपेंद्र शर्मा जी को। तो कुल मिलाकर के हम 2 लोगों को इस बार भी टिकट दिए हैं और जिस तरह से अभी बातें छन करके आ रही है, इन लोगों का जो भागीदारी है जनसंख्या के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग निश्चित तौर से अपने नेता से कहेंगे जो इन लोगों का उचित प्रतिनिधित्व सभी चुनाव में मिलना चाहिए। इन लोगों का मुख्य मांग है जो भारत सरकार के पास में चौपाल और पान के अलावा जो उप जाति के रूप में टाइटल को दे दिया है, खतबे को, ततमा को, तांती को, उसको विलोपित करने का, ये मांग सबसे प्रबल है। इसी के लिए आज का ये सम्मेलन रखा गया और उस सम्मेलन में इन बातों को गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने प्रतिनिधित्व दिया है, किसी पार्टी ने, किसी दूसरे गठबंधन ने नहीं दिया, तो निश्चित तौर से यदि इनकी जागरूकता बढ़ेगी तो आने वाले कल में सब कुछ होगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी के सानिध्य में बार बार इस समाज को राजनीतिक अधिकार दिया गया। पहली बार रविंद्र कुमार तांती को MLC बनाया गया। पूर्णिया के रुपौली से गवर्नर शर्मा जी को विधानसभा का टिकट देने का काम किया। 2020 में भी 2 टिकट दिया और हमने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के मंत्री को परास्त करने में सफल हुए और आज पान चौपाल समाज की आवाज़ बन के पूरे बिहार विधानसभा में उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें आशा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के सानिध्य में हम लोगों को सारा सुविधा पान चौपाल जाति को मिलने जा रहा है और देने का कृपा भी है। अपने समाज के लिए सभा की है, क्या कहेंगे? आज चौपाल पान बुनकर अधिकार सम्मेलन है। हम लोग बिहार में चौपाल पान बुनकर समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। बिहार में बुनकरों की आबादी लगभग 11% है
चौपाल पान बुनकर समाज के लोग विभिन्न जगहों पर विभिन्न टाइटल से जाने जाते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या की स्पष्ट आंकड़ा नहीं आ पाता है और इसके कारण बिहार में हमारी आबादी के अनुसार जनप्रतिनिधि की घोर अभाव है। हमारे बुनकर व्यवसाय समाप्त हो जाने के कारण, लगभग मृत्यु प्राय हो जाने के कारण लोग गरीब और गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग चौपाल पान बुनकर समाज में अवेयरनेस ला रहे हैं, जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण मांग हम लोगों का है केंद्र सरकार से कि वर्ष 2014 और 15 में चौपाल जाति के प्रमुख उपाधि खतबे और पान जाति के प्रमुख उपाधि तांती तत्वा को राज्य सरकार विलोपित करते हुए केंद्र सरकार के पिछड़ा जाति सूची में औचित्यहीन खतबे तांती तत्वा अंकित है, जिसे विलोपन के लिए केंद्र सरकार में वर्षों पूर्व से लगातार भेज रही है सरकार, लेकिन केंद्र सरकार इसे विलोपित नहीं कर रही है, जो हम लोगों के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है। और केंद्र सरकार की यह सौतेलापन व्यवहार के खिलाफ ही हम लोग यह कार्यक्रम का आयोजन किए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर राम बाबू चौपाल, चौपाल पान बुनकर समाज संयोजक। कैसा आज का प्रोग्राम कैसा रहा आपका? आज का प्रोग्राम तो आप लोग बताएंगे, हम पत्रकार बंधुओं से और इससे लेंगे। हम लोगों के जितने लोग थे सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। पान चौपाल बुनकर जो भी जितने लोग यहां आए थे, जिन जिन के अथक प्रयास से, उन सबों को मैं प्रणाम करता हूं और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, जो जब हम लोगों को बिहार सरकार में अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया है तो कृपा करके आप भी हमको अनुसूचित में कर दीजिए, ताकि हम लोग भी आपके कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहेंगे। हमको आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हाँ, यदि आप अनुसूचित का दर्जा नहीं देते हैं तो मजबूरन हम लोग किसी और जगह चले जाएंगे, तब फिर आपसे अलग हो जाएंगे। क्या नाम हुआ मेरा आपका? नाम नागेश्वर दास, मुखिया ग्राम पंचायत राज सिधौली हायाघाट।